हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम धनतेरस की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा की परंपरा है। इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा खास महत्व है। दिवाली के 2 दिन पहले पड़ने वाली धनतेरस को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। इससे जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं। आइए इससे जुड़ी कुछ कहानियाँ सुनते हैं। पहली कहानी है भगवान धन्वंतरी की कथा। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। अब हम धनतेरस की दूसरी कहानी सुनेंगे। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया नहीं आती है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस की बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि वह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया था। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। मैं इस युवक के प्राण लेते समय मेरे आंसू रुक नहीं पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज द्रवित होकर बोले, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। इस घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।